दोस्तों आज टीवी पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इसरो ने एक ताज़ा सर्वे किया है और ये ताज़ा सर्वे दोस्तों हिमालयाज़ की जो लेक्स हैं यानी कि झीलें हैं उनके ऊपर किया गया है। और सैटेलाइट की मदद से इसरो ने ये पाया है कि हिमालयाज़ की लगभग 676 ऐसी झीलें हैं जिनकी चौड़ाई जो होती है यानी कि उनका जो एक तरह से आप विड्थ जो कहते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी उसके पिघलने से वहाँ की 676 झीलों का जो साइज़ है या चौड़ाई है वो बढ़ गई है दोस्तों। और ये चौड़ाई दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये एक सर्वे जो है सन 1984 से लेकर अब तक कंडक्ट किया गया है और इसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वो आंकड़े दोस्तों मैं आपके सामने रखूँगा और ये सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों जनरली क्या होती है कि धरती का टेम्परेचर या हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बीते कुछ सालों से या कहें कि कुछ दशकों से लगातार बढ़ रहा है। और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं या पोल्स जो होते हैं हमारी अर्थ के वहाँ पर जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उनका पिघलना इसकी वजह से वो बर्फ़ पिघल रही है और उस पिघलने से जो ये झीलें हैं इनका वाटर लेवल बढ़ रहा है और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से जो इसकी बाउंड्री होती है वो टूट रही है और ये दोस्तों इसकी वजह से इनका जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर दोस्तों एक झील का जिक्र किया गया है। दोस्तों ये झील है जिपांग घाट जो हिमालय में है और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। इसका जो साइज़ था वो 1989 में तकरीबन 36.49 यानी कि 36.49 हेक्टेयर रिकॉर्ड किया गया था और अभी 2023 में जो इसका साइज़ यानी इसकी चौड़ाई बढ़कर ये दोस्तों लगभग 101.30 हेक्टेयर यानी कि इसकी चौड़ाई पिछले 1989 से 2023 तक 178% बढ़ गई है। इससे दोस्तों एक हाल ही में सिक्किम में भी इस तरह का एक वारदात हुई थी जहाँ पर एक झील का जो बाउंड्री है वो टूट गई थी और इसमें काफ़ी लोगों ने जान दी थी। करीब 40 लोगों की जानें गई थी और करीब 76 लोग ऐसे थे जो लापता हुए थे। इसके पीछे दोस्तों एक फेनोमेना है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इसकी वजह से जो हमारे बर्फ़ के पहाड़ हैं वहाँ पर फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे कई जाने का खतरा लगा रहता है। दोस्तों इन सब के पीछे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे हम इंसानों की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि जितने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या सल्फर ऑक्साइड्स जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं। जैसा कि हमने पीछे की एक वीडियो में बताया था कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसके पीछे ये पॉल्यूशन जो गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन है और बड़ी वजह है जो हम अपने खेतों की पराली है या फिर खेतों से निकलने वाला क्रॉप रेजिड्यू है उसे हम अपने खेतों में ही जला देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ आगे फ्यूचर में होती रही तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जो ये बर्फ़ के पहाड़ हैं या फिर वहाँ पर मौजूद जो ये झीलें हैं इनका जो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, इनके पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से हमारे आसपास हमें बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। और हर साल आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में इस तरह की घटनाएं आए दिनों घटती रहती हैं। तो दोस्तों हम जहाँ कहीं भी जिस इलाके में भी रहते हैं वहाँ पर कोशिश करें कि हम इन ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूशन ना करें। गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके अलावा जो हम अपने घरों के कूड़े को जलाते हैं तो ये बड़ी वजह है जो हम कम कर सकते हैं। फसलों का जो रेजिड्यू है, पराली है या फिर उनके जो भी बचे कुचे डंठल हैं, पत्तियां हैं, उनको हम कोशिश करें कि ज़मीन के अंदर दबाएं या फिर अपने खेत में ही उनको मिक्स कर दें। इससे हमारे खेत का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ेगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं हम इसको कम कर सकते हैं और हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। कोई बहुत बड़ी क्रांति इसके लिए नहीं लानी, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के एम्प्लॉय लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आप भी इसमें भागीदार बने और अपने इस प्यारे मुल्क को और बेटर बनाएं और इससे हम इंसानों का सबका फ़ायदा है। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारी फैमिली का हिस्सा बने, अपने विचार हम तक साझा करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसे फॉलो करके आप हमारी फैमिली का जो दायरा है इसे और बड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद।